इंदौर के लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में बुधवार को आगमन 2025 कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान एमबीए, बीबीए, बीकॉम, पीजीडीएम और आईटीआई कोर्सेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट रहे, जिन्होंने छात्र छात्राओं से चर्चा कर उन्हें क्षेत्र, ग्राम और कस्बे की समस्याएं भी सुनी। विशेष अतिथि उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर आर.के. दीक्षित और श्री वैष्णव विद्यापीठ के वाइस चेयरमैन डॉक्टर योगेश गोस्वामी थे। अध्यक्षता चेयरमैन अनिल शास्त्री ने की। कार्यक्रम में प्रेरक फिल्म, सांस्कृतिक गतिविधियां और फूड जोन का आयोजन हुआ। संस्थान के चेयरमैन, डायरेक्टर और एडवाइजर ने छात्रों को संस्थान की उपलब्धियों व उद्देश्यों से अवगत कराया। बीओजी मेंबर डॉक्टर आर.के. व्यास ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलबीएस आईटीएम की पहचान साझा की। आभार डॉक्टर नीलू गुप्ता ने जताया और संचालन प्रोफेसर सुरभि राजौरिया ने किया। आप जानते हैं ये पवित्र संस्थान है, उस शख्स के नाम से है जिसमें राष्ट्रीयता कूट कूट के भरी थी। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसकी बुनियाद से लेकर आज तक का सफ़र, उस समय मैं विधायक था और उस संस्था में निरंतर वर्षों से जुड़ा हूँ। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज इसके पवित्र संस्था में एक सेवक के रूप में आया हूँ, मुख्य अतिथि के रूप में नहीं, क्योंकि सावेर का मैं सेवक हूँ। सावेर की यह संस्था एक अच्छा काम कर रही है, जो हमारे देश के गौरव है। देश के प्रधानमंत्री का संकल्प विकसित भारत का 2047 का कोई पूरा कर सकता है, जो युवा शक्ति कर सकती है। मैं अनिल जी को और अनिल जी की पूरी टीम का आभार मानता हूँ कि सावेर में आप इतना पवित्र काम देश के सपनों को साकार कर रहे हैं। देश की जो बुनियाद है युवा शक्ति, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में, जहाँ पे मैनेजमेंट की शिक्षा प्रदान की जाती है, और आईटीआई भी है, जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन, कंप्यूटर वगैरह और मैकेनिकल वगैरह की यहाँ शिक्षा दी जाती है। तो आज जो प्रबंधन पढ़ने के लिए यहाँ जो नए बच्चे जिनका दाखिला हुआ है, करीब 400 बच्चे ऐसे हैं जिनका दाखिला हुआ है, तो उनका एक इंडक्शन प्रोग्राम है। उनको बताना है कि किस तरह का ये कोर्स है और कैसे पढ़ाई करनी है। और हमने कई ऐसे एक्सपर्ट्स बुलाए हैं जो भी संबोधित करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी आ रहे हैं। तो इसमें उद्देश्य ये है कि बच्चों को अधिक से अधिक लोगों से, शिक्षकों से उनको ये आइडिया हो सके, अंदाज हो सके कि अगले 2 वर्ष में उनको कैसी पढ़ाई करनी है। और जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, बीबीए, बीकॉम वगैरह, उनको अगले 3 साल यहाँ पढ़ना है। तो एक रूपरेखा बताने का यहाँ पे प्रयास होगा। उनको मेंटली एक तरह से समझाने की ये बात है कि ये अब स्कूल की पढ़ाई नहीं है, और ये जो है ये हायर एजुकेशन है। और इस एजुकेशन, इस शिक्षा के बाद ही उनको नौकरी मिल सकती है। इस शिक्षा के बाद वो अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा के बाद तो ठीक है, वो एक फाउंडेशन बन जाता है, एक बेस बन जाता है, एक नींव रखता है हर एक जो स्कूल में पढ़ाई की जाती है। लेकिन ये शिक्षा जो है, इसका महत्व ये है कि उनको जीवन में एक तरह की सीख देता है कि किस तरह से अपने आप को लाइफ में सेटल करना है। माता पिता उनको जो पढ़ा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उनके अपेक्षा अनुसार वो अपने जीवन को उतार सकें और जीवन में सफल हों।